मध्यकालीन बिहार के इतिहास में, भारत के इतिहास में शेर शाह का नाम काफ़ी चर्चा में है और इससे कई एक सवाल आते हैं। इसको लेकर आज हम चलेंगे। शेर शाह का जन्म 1486 में हुआ था और ये सूर वंश का संस्थापक था। शेर शाह के पिता का नाम हसन खां सूर था और ये जौनपुर के सुल्तान के दरबार में एक छोटा सा जागीरदार था। कौन? हसन खान। और हसन खान किसका बेटा था? किसके बाप था? शेर शाह का। इसका परिवार मूल रूप से अफगानिस्तान का सूर कबीला से था। बाद में हसन खान जो सूर है अर्थात शेर शाह का बाप, सासाराम और खपासपुर में अपना जागीर प्राप्त किया। फरीद खान, जिसका दूसरा नाम शेर शाह, अपने जीवन में काफी आगे बढ़ा। सासाराम, रोहतास में जागीर और मकबरा शेर शाह का सत्ता का केंद्र था। रोहतासगढ़ का किला इसने रणनीतिक दुर्ग के रूप में इस्तेमाल किया और सैन्य मजबूती का आधार बनाया। चौसा बक्सर में पड़ता है और यहां पर 1539 में हुमायूं को पराजित कर दिया। किसने? शेर शाह ने। पटना को प्रशासनिक केंद्र बनाया। पटना को क्या बनाया? प्रशासनिक केंद्र बनाया। हाजीपुर, वैशाली, जो गंडक और गंगा नदी का संगम है, यहां पर इसने व्यापारिक नाकेबंदी किया। शेर शाह सूरी का जो मकबरा है सासाराम में है और यहां पर इसने एक कृत्रिम झील बनाया है। शेर शाह के मकबरा को ताजमहल से पहले सबसे सुंदर मकबरा कहा जाता है। और प्रश्न पूछ लिया जाता है ये कितना भुजा का है? अष्टभुजीय या षष्ठभुजीय या चतुष्कोणीय है? किस तरह का है? तो यह अष्टकोणीय है। सूरवंश के स्थापत्य कला का यह सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। कहा जाता है कि इसका निर्माण लगभग 1497 से 1499 के बीच में हुआ था। शेर शाह ने जौनपुर में शिक्षा प्राप्त किया, अरबी फारसी का अध्ययन किया और उस समय जौनपुर शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। इतिहास प्रशासन में गहरी रुचि थी शेर शाह की। 1532 में इसने चुनार किले पर अधिकार कर लिया। चुनार किले कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। हुमायूं के विरुद्ध पहली सीधी टक्कर चुनार का दुर्ग गंगा मार्ग का प्रमुख केंद्र था। 1534 में इसने क्या किया? बंगाल पर आक्रमण किया और बंगाल के सुल्तान महमूद शाह को पराजित कर दिया। अपने धन बल को बढ़ाया, बंगाल की संपत्ति, शेर शाह के सैन्य शक्ति को और मजबूत कर दिया। 26 जून 1539 को इसने चौसा के युद्ध में हुमायूं को करारी शिकस्त दिया और इसने अपने जीवन में शेर शाह की उपाधि प्राप्त किया है। इसी तरह चौसा युद्ध के बाद 1546 में कन्नौज, जिसे बिलग्राम का युद्ध कहा जाता है, इस युद्ध में यह निर्णय कर दिया कि अब दिल्ली सल्तनत पर राज हुमायूं नहीं बल्कि शेर शाह करेगा। और हुमायूं हिंदुस्तान से
सिंध की ओर भाग गया। शेरशाह दिल्ली का सुल्तान बना और सूर्यवंश का इसने स्थापना किया। 1545 में इसकी मृत्यु हो जाती है। कालिंजर किले का जो घेराबंदी किया है, उस समय बारूद विस्फोट हो जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये मुख्य रूप से इसका जो दिल्ली सल्तनत पर शासन रहा वो मात्र 5 साल का रहा, लेकिन इसने प्रशासनिक सुधार, राजस्व सुधार का बीड़ा जो उठाया, इसलिए इसे अकबर का अग्रगामी कहा जाता है। हुमायूं बंगाल अभियान से जब लौट रहा था तो शेर खान ने चौसा कहा बक्सर, बक्सर में क्या हुआ, ऑलरेडी इसने हुमायूं को पूरी तरह तबाह कर दिया। अचानक रात में हमला कर दिया, हुमायूं को जान बचाकर भागना पड़ा। हुमायूं की सेना पूरी तरह नष्ट हो गई और हुमायूं स्वयं गंगा में कूदकर अपना जान बचाया। एक भिस्ती ने उसे जान बचाया। किसका जान? हुमायूं का जान। शेर खान शेरशाह की उपाधि प्राप्त किया और इसने बिहार में ऐतिहासिक जीत प्राप्त किया। इसलिए प्रश्न पूछ लिया जाता है कि चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1539 में लड़ा गया। कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया? 1540 में लड़ा गया। चौसा का युद्ध कहाँ हुआ? चौसा बक्सर में हुआ। कन्नौज का युद्ध कहाँ हुआ? बिलग्राम कन्नौज में हुआ। चौसा के युद्ध का परिणाम क्या हुआ? तो हुमायूं को भागना पड़ा, गंगा में कूदकर अपना जान बचाना पड़ा। और कन्नौज के युद्ध के समय हुमायूं को सिंध की ओर भागना पड़ा। शेरशाह ने शेरशाह की उपाधि प्राप्त किया और पूर्वी भारत दिल्ली सल्तनत में सूर्यवंश की स्थापना किया। कहा जाता है हुमायूं के हार के पीछे इसके भाइयों में फूट था। शेरशाह 5 वर्षों में अपना जो शासन किया उसमें जबरदस्त इसने सुधार किया है और यह ऐतिहासिक है। और आगे जो भी प्रशासन आया उसके लिए काफी महत्वपूर्ण रोल निभाया। आगे आने वाले समय में अकबर ने इससे बहुत सारे सुधारों को अपनाया, शेरशाह के सुधारों को अपनाया। शेरशाह ने बांग्लादेश से काबुल तक ग्रैंड रोड का निर्माण किया। और इस मार्ग पर हर 2 कोस पर विश्राम गृह का निर्माण किया, जिसे सराय कहा जाता है। तो लगभग 1700 सराय का निर्माण किया। किसने? शेरशाह ने। और यह पूर्वी क्षेत्र को पश्चिमी क्षेत्र से यह जोड़ता है, ग्रैंड ट्रंक रोड। इसने हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए व्यवस्था किया। कहा जाता है ये भेदभाव का भाव इसके अंदर कम था। ग्रैंड ट्रंक रोड जो निर्माण किया था, इसकी कुल लंबाई 1500 मील थी। और इसका उद्देश्य व्यापार संचार शैली को
आगे बढ़ाया। ये व्यापार को बढ़ाना चाहता था, संचार को मजबूत करना चाहता था, सैन्य क्षेत्र को मजबूत करना चाहता था। प्रत्येक सराय में घोड़े, हाकिम, चौकीदार का व्यवस्था किया। शेर शाह सूरी ने भूमि को मापने के लिए, जमीन को मापने के लिए बहुत सारी प्रणालियों को लागू किया। किसान को दी जाने वाली भूमि की दस्तावेज उस समय पट्टा कहा जाता था। किसान द्वारा राज्य को दिए जाने वाला वचन पत्र कबूलियत कहा जाता था। शेर शाह के समय राजस्व दर के रूप में उपज का 1/3 लिया जाता था। 33% कर था, जो नगद और अनाज दोनों के रूप में दिया जाता था। शेर शाह की सेना उस समय सबसे अनुशासित सेना थी। उन्होंने पुराने दोषों को दूर कर एक कुशल सैन्य तंत्र का स्थापना किया। घोड़े को दागने का व्यवस्था किया ताकि भ्रष्टाचार रोक सके। सैनिक अच्छे घोड़े की जगह घटिया घोड़े नहीं ला सकते थे, दिखा सकते थे। सैनिकों की हुलिया का व्यवस्था किया। प्रत्येक सैनिक को शारीरिक विवरण दर्ज करने को कहा ताकि भर्ती में धोखाधड़ी बंद हो सके। नकदी वेतन का व्यवस्था किया। जागीर की जगह सीधे वेतन देने का प्रावधान किया। सेना की राजभक्ति को सुनिश्चित कर दिया, अर्थात राजा के प्रति काफी समर्पित हो। इस समय इसके सैन्य विभाग में अश्वरोही, पैदल, हाथी, तोपखाने, सुव्यवस्थित रूप से सभी लोगों की व्यवस्था थी। शेर शाह ने चांदी का रुपया जारी किया और तांबे को सिक्के को दाम कहा जाता था, इसने दाम भी जारी किया। एक प्रकार से यह भारत में आधुनिक मुद्रा व्यवस्था की शुरुआत किया। और वर्तमान में रुपया आज भी प्रचलित है, जो शेर शाह की देन है। रुपया 178 ग्रेन चांदी का सिक्का को क्या बोला जाता था? रुपया बोला जाता था। ₹380 ग्रेन के सिक्के को दाम बोला जाता था। 1 रुपया बराबर 40 दाम होता था। उसका मकसद क्या था? उसका मकसद था कि व्यापार को सुगम बनाया जाए, इन्फ्लेशन को रोका जाए। हम आधुनिक दृष्टिकोण की बात करते हैं कि इस पर इतिहासकारों ने क्या कहा, तो कानूनगो का स्टेटमेंट है कि शेर शाह अकबर का अग्रदूत है। अकबर ने अनेक प्रशासनिक सुधार किया, राजस्व व्यवस्था लागू किया, सड़क निर्माण किया है। और कहा जाए कि आज की नीति और विकास में इसका विचार दिखाई देता है। तो इस प्रकार शेर शाह से सवाल पूछा जाता है, शेर खान कौन था? शेर खान की उपाधि शेर शाह को किसने दिया? हसन खां कौन था? फरीद खान कौन था? आदिल खान कौन था? चौसा युद्ध, बक्सर युद्ध, चौसा बक्सर में जो है वो उसका युद्ध कब हुआ? कन्नौज बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? चुनार पर इसने आक्रमण कब किया? बंगाल पर इसने आक्रमण कब किया? तो ये सारे प्रश्न बेहद प्रासंगिक है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।